CSPHCL छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों में भर्ती के लिए 27 तारीख को विज्ञापन जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 29/9/2021 से समय 12 बजे से आप ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें बैकलॉग ऑपरेटर पद के लिए टोटल 50 पद है, जिसमें कि 24 अनारक्षित के लिए, 6 अनुसूचित जाति, 8 अनुसूचित जनजाति और 12 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। इसी प्रकार जगदलपुर क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कुल 68 पद है, जिसमें से 11 अनारक्षित, 2 अनुसूचित जाति, 46 अनुसूचित जनजाति और 9 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। इसी प्रकार देखें अंबिकापुर क्षेत्र के लिए, अंबिकापुर क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टोटल 44 पद हैं, जिसमें 12 अनारक्षित, 2 अनुसूचित जाति, 24 अनुसूचित जनजाति और 6 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। इसी प्रकार रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, दुर्ग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टोटल 238 पद हैं, जिनमें कि 124 अनारक्षित के लिए, 35 अनुसूचित के लिए, 47 अनुसूचित जनजाति के लिए और 32 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसी प्रकार जगदलपुर क्षेत्र में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए आवेदन करेंगे, उनको बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसी प्रकार अंबिकापुर क्षेत्र में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए आवेदन करेंगे, उनको सरगुजा संभाग के अंतर्गत जो जिले आते हैं, उनका मूल निवासी होना अनिवार्य है। कोई अन्य जिले के उम्मीदवार उसमें आवेदन नहीं कर सकते। इसी प्रकार रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और रायगढ़ क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अब देखते हैं स्टाइपेंड, मतलब इसके लिए सैलरी कितनी मिलेगी। इसमें बता दें कि 19,800 से 62,600 तक रहेगी। प्रथम वर्ष आपको 19,800 मिलेगा, 19,800 का 70%। द्वितीय वर्ष आपको 19,800 का 80% और तृतीय वर्ष आपको 19,800 का 90% दिया जाएगा। बात करते हैं आयु सीमा की, तो आयु सीमा की गणना 1/1/21 के आधार पर की जाएगी, जिसमें न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है और अधिकतम अनारक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति के लिए 45 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 45 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45 वर्ष। बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। डाटा एंट्री ऑपरेटर में आवेदन करने के लिए आवेदक को द्वितीय श्रेणी से स्नातक की डिग्री एवं किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर में अंग्रेजी एवं हिंदी में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। ऐसे आवेदक जो मान्यता प्राप्त संस्थान से बी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी में सेकंड डिवीजन से स्नातक अथवा न्यूनतम सेकंड डिवीजन से स्नातक के साथ एमएससी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमएससी स्नातकोत्तर है, उनको अलग से डीसीए पीजीडीसीए प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। ऐसे आवेदक जो न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उत्तीर्ण हैं, उन्हें कंप्यूटर संबंधी योग्यता के लिए यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट 3 वर्षीय डिप्लोमा अर्थात डीसीए में अथवा डीसीए में 1 वर्षीय डिप्लोमा अनिवार्य है। आईटीआई से कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट व्यवसाय में 1 वर्षीय कोर्स अथवा पीजीडीसीए आती है। आवेदन कैसे करें, इसके लिए आप छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी की वेबसाइट www.cspc.co.in से मोबाइल से या लैपटॉप से भर सकते हैं। अब देखते हैं इसके लिए आवेदन शुल्क। तो इसके लिए अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित के लिए 700 रुपया और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए
₹500 आवेदन करते हैं। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तो आवेदन की प्रक्रिया 29/9/2021 से स्टार्ट होकर 28/10/2021 में 23:59 तक हैं चयन प्रक्रिया की। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ऑनलाइन आवेदन के आधार पर उम्मीदवार के ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित किया जाएगा, जिसमें कि प्रश्न वैकल्पिक उत्तर हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। परीक्षा 2 घंटे की होगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न में आपको 1 अंक मिलेंगे और गलत होने पर 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य ज्ञान से 20 क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य ज्ञान से 25 प्रश्न, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान से 15 प्रश्न, सामान्य मानसिक योग्यता से 15 प्रश्न, सामान्य गणित से 15 प्रश्न, सामान्य हिंदी व्याकरण से 20 प्रश्न और सामान्य अंग्रेजी व्याकरण से 10 अंक रहेगा। 10 अंक के लिए 10 क्वेश्चन रहेगा। से 100 अंकों में से अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को न्यूनतम 40%, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। उसके बाद आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें 5 गुना उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कि कंप्यूटर में अंग्रेजी में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा जो कि 50 अंक का होगा, और दूसरा कंप्यूटर में हिंदी में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की परीक्षा 50 अंक का होगा, जिसमें से आपको 30-30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची जारी किया जाएगा, जिसमें से एक पोस्ट के लिए 3 उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। अब देखते हैं अनुबंध या सुरक्षा निधि। डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए चयनित हो जाने पर आपको 1 लाख रुपए सुरक्षा निधि के रूप में जमा कराया जाएगा, जो कि 4 वर्ष के लिए होगा। समाप्त होने के पश्चात सुरक्षा निधि आपको वापस कर दी जाएगी, और यदि आप बीच में अगर त्याग पत्र दे देते हैं 4 वर्ष से पहले, तो आपके जो 1 लाख रुपया आपसे जमा करवाएगी उसको जब्त कर लिया जाएगा।